गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं बालेश्वर प्रसाद आज मैथ का क्लास 10 का सेकंड सीरीज लेके आया हूँ, एक्सरसाइज 8.2। इसमें जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत बच्चे जो मेरे संपर्क के हैं वो कह रहे हैं कि बहुत मैथ से भय लगता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि भय तब लगता है जब उसे बनाने का या तो प्रयास नहीं करते हैं या सही ढंग से समझ नहीं पाते हैं। तो मैं आप लोगों से एक बात अवगत कराना चाहूँगा कि आप इत्मीनान से बैठ के देखते रहें, देखने के क्रम में आप अन्यथा दूसरे कार्यों को न करें, क्योंकि जब तक आप इसे इत्मीनान से देखते रहेंगे मुझे लगता है कि बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको करना कुछ नहीं है, मैं भी कुछ नहीं करता हूँ। यहाँ बस जो है उसको करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। आगे कैसे बढ़ेंगे, कैसे आगे इसको लेके चलेंगे, तो इसमें जैसे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है, 1 के 1 में आपका है कि कोस साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ जो मान है इसी मान को आपको उतारते जाना है। जैसे साइन 60 डिग्री है तो साइन के सामने देखिए कि 60 डिग्री कहाँ है, √3/2 है, तो यहाँ √3/2 मैंने लिख दिया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस लिख दिया जो मान यहाँ दिया गया उसी में से। फिर यहाँ कोस 30 डिग्री है, तो कोस 30 डिग्री का मान देखिए क्या है, कोस 30 डिग्री का मान आपका है √3/2 इंटू √3/2, प्लस है तो प्लस मैंने लिख दिया। फिर यहाँ देखिए साइन 30 डिग्री, तो साइन के सामने यहाँ देखिए कि 30 डिग्री का मान कितना 1/2 है, तो 1/2 मैंने लिख दिया। फिर यहाँ इंटू है तो इंटू कर दिया। कोस 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री के सामने देखिए कि 1/2 है, तो 1/2 मैंने लिख दिया। बस लिखा हूँ मैं, आप भी देखेंगे, आप भी लिखेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा, मैथ आसान हो जाएगा। लेकिन इसको बोझिल ना बनाने का प्रयास करें, बहुत आसानी से आप सॉल्व करेंगे मैथ को। √3 से गुणा करेंगे तो अंदर रूट चला जाएगा और 3 बाहर निकल जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4, प्लस 1 एकम 1 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। 4 का एलसीएम लीजिएगा, 4 का एलसीएम 4 ही होता है, 4 एकम 4 और 3 एकम 3 होगा, 4 एकम 4 और 1 एकम 1 होगा, यानी 3 और 1 4/4। 4 से 4 को घटाएंगे एक बार में, इसका आंसर क्या होगा 1 हो गया। क्या यहाँ नया कुछ तो किया नहीं गया है, जो है उसी को बस लिखते चलना है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया हुआ है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ देखिए 2 tan स्क्वायर, 2 इंटू 10 का मान, 10 45 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। आप यहाँ देख सकते हैं चार्ट में भी कि 10 45 का मान कितना होता है 1, तो इसका स्क्वायर करना है। प्लस है तो प्लस मैंने लिखा, साइन कोस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो कोस 30 डिग्री का मान देखिए √3/2 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर हो गया, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान देखिए कितना है कि √3/2 ही है, तो √3/2 मैंने लिखा। इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर, दोनों बराबर है, लेकिन एक प्लस और एक माइनस में पहले कट जाएगा। इसको आप गुणा करके भी कटाएंगे तो भी कटेगा, ऐसे भी आपका डायरेक्ट ही कट जाएगा, यानी 2 इंटू आपका बच गया 1 का स्क्वायर 1, यानी 2 एकम 2 आपका 2 आंसर हो गया। देखिए यहाँ भी कुछ विशेष नहीं किया गया, जो वैल्यू है उस वैल्यू को उतारते चलना है और आपका सवाल अपने आप सॉल्व होते चला जाएगा। इसलिए आप इसको बोझिल ना समझते हुए मैथ से मजा कीजिए, और इतना मजा कीजिए जैसे लगे कि हाँ मुझे मैथ बनाने में जितना मुश्किल लगता था उससे हम और आसानी से समझ पा रहे हैं। इसके साथ मैं आपको एक बात फिर याद दिला देना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को जब देख रहे हैं तो आपका सब्सक्राइब करना, आपका लाइक करना मेरे लिए थोड़ा सा आत्मसम्मान की बात होगा, या मेरे लिए थोड़ा सा प्रोत्साहन की बात होगा, कि मुझे लगेगा कि मेरे चैनल को कुछ लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे चाहूँगा कि उसके
जो चैनल आप देखते हैं उस चैनल के दाहिने हिस्से में लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको एक बार आप ज़रूर प्रेस करेंगे ताकि मुझे अपने कार्यों पे संतुष्टि भी मिले कि मैं जो काम कर रहा हूँ आप लोगों तक इसका रिजल्ट अच्छा पहुँच रहा है। यदि अच्छा नहीं पहुँच रहा है, आपको समझने में तकलीफ हो रही है या किसी तरह की समस्याएं हो रही है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपको किस तरह से समस्याएं हो रही है। मैं प्रयास करूँगा कि वैसे समस्या नहीं आने दें, क्योंकि आपका सलाह नहीं देना भी मेरे लिए वह सम्मान की बात नहीं है, बल्कि मेरे कार्य सही नहीं करने की बात है। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है इसका हम भरते चलेंगे। cos 45 डिग्री था यहाँ, cos 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री बटा sec 30 डिग्री या प्लस cosec 30 डिग्री है। तो cos 45 डिग्री का मान देखिए कितना है, cos के सामने 45 डिग्री कितना, 1/√2 है, तो 1/√2 हो गया, बटा sec 30 डिग्री का मान देखिए, तो sec 30 डिग्री का मान कितना है, 2/√3 है, तो 2/√3 हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया। फिर यहाँ cosec 30 डिग्री का मान देखिए, तो cosec के सामने देखिए 30 डिग्री का मान कितना है, cosec 30 डिग्री का मान कितना है, 2 है, तो 2 हो गया, या बराबर यहाँ 1/√2 है, तो 1/√2 का मेन बटाया है। यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, √3 और 1 का लघुत्तम यानी एलसीएम कितना होगा, √3 एकम √3 और 2 एकम 2 प्लस √3 एकम √3 और 2 में √3 से गुणा होगा तो 2√3 हो गया। जब 4 बटा होते हैं तो पलटते हैं इसको, और 1/√2 है इंटू √3 ऊपर चला जाएगा और 2 प्लस √3 नीचे आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे, यानी 1 में √3 से गुणा करेंगे तो √3 बटा 2 में √2 में 2 से गुणा करेंगे तो 2√2 और प्लस √2 में 2√3 से गुणा करेंगे तो 2 तो पहले बाहर से है, √2 में √3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। रूट कितना होगा, 6, जो करने में आप लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में, इसलिए इस पर विशेष हम नहीं बताएंगे। फिर यहाँ देखिए कि जब नीचे रूट में हो, जब नीचे रूट में हो तो हम प्रयास करते हैं कि आंसर तो हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि इसको हम हर का परिमेयकरण कर लें ताकि नीचे का रूट समाप्त हो जाए, नीचे का जो कर्णी घात है वो क्या हो जाए, वो समाप्त हो जाए। तो इसका हम परिमेयकरण करेंगे, यानी √3 है तो √3 बटा 2√2 प्लस 2√6, तो इसका परिमेयकरण करते हैं तो इसको हम a मान लेते हैं और इतना को क्या मान लेते हैं, इतना को a और इतना को b मान लेते हैं। 2√2 आई प्लस है, बस इतना ही अंतर करते हैं कि प्लस है तो इसको हम माइनस कर लेते हैं, 2√6 बटा 2√2 और माइनस 2√6। देखिए इसका मतलब क्या है, परिमेयकरण करने का अर्थ यह होता है कि परिमेयकरण करेंगे तो हमारा सवाल आगे बढ़ेगा, जिससे नीचे का हमारा कर्णी खत्म हो जाएगा, अंदर रूट खत्म होगा। लेकिन इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू कुछ नहीं है, क्योंकि जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, कटेगा 1 से, जितना वैल्यू है उतना ही रह गया, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है। फिर भी हमारा सवाल आगे बढ़ रहा है, अंतर नहीं होते हुए भी सवाल को आगे बढ़ा पा रहे हैं। तो √3 में 2√2 से गुणा करेंगे तो √3 में √2 से गुणा होगा, कितना होगा, √6 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस, √3 में 2√6 से गुणा करेंगे तो 2√3 का 6 में एक 3 बाहर निकल जाएगा, इंटू 3, अंदर क्या बच जाएगा, अंदर √2 बच जाएगा, के बटा ये आपका a प्लस बी और a माइनस बी। इसको हमने बताया था अभी कि इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी एक फॉर्मूला होता है आपका a² माइनस b² का, तो इसको हम a मान लेते हैं, 2√2 का स्क्वायर और माइनस b की जगह पे क्या है, 2√6 का स्क्वायर, बराबर यहाँ आपका 2√6 और माइनस 2×3 6√2 के बाटा 2 का स्क्वायर 4 इंटू √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 इंटू √6 का स्क्वायर 6, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बच गया √6 और माइनस यहाँ बच गया कितना, 3√2 के बाटा 4 दूना 8 और माइनस 6 चौका 24 बराबर 2 इंटू
रूट 6 माइनस 2 रूट 2 है, 3 रूट 2 है तो 3 रूट 2 हो गया, के बटा 8 में 24 गया तो -16 हो जाएगा। कितना होगा? -16, 2 8 16। तो इसका आंसर कितना हो गया आपका? रूट 6 माइनस 3 रूट 2 बटा -8। नीचे का कर्णी घात खत्म हो गया, रूट अंडर रूट खत्म हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री के बटा sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री और प्लस cot 45 डिग्री बराबर। इसमें भी आपको कुछ नहीं करने हैं, बस मान भरते चलने हैं और मान भरते हुए इसके आंसर तक पहुंच जाने हैं। या sin 30 डिग्री का देखिए, sin 30 डिग्री का मान 1/2 है तो 1/2 हो गया, प्लस है तो प्लस, tan 45 का मान कितना है? 1 है तो 1 हो गया, माइनस cosec 60 डिग्री का मान देखिए तो cosec 60 डिग्री का मान कितना है? 2/√3 हो गया, के बटा। फिर यहाँ sec 30 डिग्री का मान देखिए तो sec 30 डिग्री का मान कितना है? 2/√3 है, प्लस है तो प्लस, cos 60 डिग्री का मान देखिए, cos 60 डिग्री का मान 1/2 है तो 1/2 हो गया, प्लस है तो प्लस, cot 45 का मान देखिए तो cot 45 का मान कितना है? tan उल्टा cot 45 का मान 1 है तो 1 हो गया। अब इसमें इस सब का इसके बटा कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लीजिए, 2 1 और √3 का एलसीएम कितना होगा? 2√3 हो गया। इतना में 2 से भाग देंगे, √3 बचेगा, √3 में 1 से गुणा करेंगे √3, प्लस है तो प्लस, इतना में 1 से भाग देंगे 1, 2√3 ही होगा, 2√3 में 2√3 से गुणा करेंगे 2√3, माइनस है तो माइनस, इतना में √3 से भाग देंगे 2 बचेगा, 2 दूना कितना हो गया? 4 हो गया, के बटा। फिर यहाँ देखिए √3 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो फिर यही चीज़ 2√3 ही होगा, और 2√3 में फिर यहाँ देखिए कि 2√3 में √3 से भाग देंगे 2 बचेगा, 2 में 2 से गुणा करेंगे 4 होगा, प्लस है तो प्लस, इतना में फिर 2 से भाग देंगे, √3 बचेगा, √3 में 1 से गुणा करेंगे √3 हो गया, प्लस है तो प्लस, इतना में 1 से भाग देंगे 2√3 ही रहेगा, 2√3 में 1 से गुणा करेंगे 2√3 ही रहेगा, बराबर। 4 बटा है, इसको पलटेंगे तो √3 प्लस 2√3 माइनस 4 के बटा 2√3 है तो 2√3 इंटू 2√3 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा, इसको सजा लेते हैं इसी क्रम में, क्योंकि मान दोनों का तो वैल्यू बराबर है, चिन्ह में अंतर है, इसको सजा लेते हैं कि √3 प्लस 2√3 और प्लस 4 है तो 4, इससे कट गया। सजाने का मतलब आगे देखेंगे इससे क्या लाभ है आपका, कि √3 प्लस 2√3 माइनस 4 के बटा √3 प्लस 2√3 प्लस 4, इसका भी नीचे बाटा में रूट है यानी कर्णी घात में है, तो इसका हम क्या करेंगे? परिमेयकरण करेंगे, जो पीछे अभी बताया था परिमेयकरण करने के लिए, तो परिमेयकरण करेंगे ताकि कर्णी इसका हम खत्म कर लें। तो परिमेयकरण करेंगे तो इतना को हम ए मान लेते हैं और इतना को क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं, इतना को ए और इतना को क्या मानते हैं? बी मानते हैं। तो अभी मैंने बताया था ऊपर नीचे वहीं लिखेंगे, सिर्फ चिन्ह में परिवर्तन कर देंगे, तो ए और बी के बीच का जो चिन्ह होता है सिर्फ उसी चिन्ह का परिवर्तन करेंगे, इस चिन्ह का परिवर्तन नहीं करेंगे। तो यहाँ देखिए √3 प्लस 2√3 है तो 2√3, इस चिन्ह को बदलेंगे तो -4 हो जाएगा, के बटा फिर वही चीज कि √3 प्लस 2√3 माइनस 4। अब इसको हम गुणा करेंगे, गुणा कैसे करेंगे? √3 में √3 से गुणा करेंगे 3 हो गया, प्लस है और यहाँ प्लस है तो प्लस 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 हो गया, √3 में 2√3 से गुणा करेंगे तो 2 पहले से बाहर है और √3 में √3 से होगा तो 3 हो गया, ठीक है। माइनस है तो माइनस करेंगे, √3 में 4 से गुणा करेंगे तो 4√3 होगा, ठीक है। एक √3 से तो हो गया तीनों में,
इसके बाद अब यहाँ आइए, प्लस 2√3 में √3 से गुणा करेंगे तो 2 का 2 और √3 में √3 से होगा, कितना होगा, 3 हो गया। फिर प्लस और प्लस प्लस हो गया, 2√3 में 2√3 से करेंगे तो 2 दूनी 4 और √3 गुणे √3 बराबर 3 हो गया। ठीक है, प्लस और माइनस माइनस हो गया। फिर यहाँ 2√3 में 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8√3 हो गया। ठीक है, अब इससे चलते हैं तो माइनस है या प्लस है तो माइनस हो गया, 4 में √3 से तो 4√3 हुआ, माइनस और प्लस माइनस हुआ, यहाँ 4 में 2√3 से होगा तो 4 दूनी 8√3 और माइनस और माइनस प्लस हुआ, 4 चौका कितना होगा, 16 हो गया। के बाटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक जगह पे क्या हो गया आपका √3 प्लस 2√3 का स्क्वायर और माइनस बी की जगह पे क्या हो गया 4 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर 3 प्लस, इसको हमें उतारते चलना है, 3 दूनी 6 माइनस 4√3 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 4 3 12, 6 प्लस 12 माइनस 8√3 है तो 8√3 माइनस 4√3 है तो 4√3 माइनस 8√3 है तो 8√3 और प्लस 16 के बाटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे जा रहा है, यानी ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, एक जगह पे है √3 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 इंटू ए की जगह पे है √3 और बी की जगह पे है 2√3 और प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 2√3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 चौका 16। अब देखिए इसमें आगे हम क्या करेंगे, देखिए इसमें आगे क्या कर रहे हैं कि सभी अंक वाले एक जगह लेके जाते हैं, एक जैसे एक जातीय, यानी 3 और 6 9, 9 और 6 15, 15 या 12, 15 12 27, 27 और 16 कितना होता है, 27 और 16 जोड़ लीजिए, 27 और 16 6 तेरे 3 हाथ में 1 3 1 4 43, कितना हो गया 43, माइनस 8 को √3 है, माइनस 4 को √3 है, माइनस 8 को √3 है, माइनस 4 को √3 है, माइनस 8 को √3 है, कितना हो जाएगा, तो 4 8 12 और 4 16 8 24, माइनस 24 को √3 हो गया, क्योंकि सभी का अंक माइनस, सभी का चिन्ह माइनस में है तो सभी क्या होगा एक दूसरे से जुड़ जाएगा, 24 √3 हो गया। फिर यहाँ देखिए कि √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2√3, तो 2 दूनी 4 √3 गुणे √3 4 गुणे 3 हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 और माइनस 16 है तो 16। अब आपका छोटा हो गया, आसान हो गया, 43 माइनस 24√3, यहाँ देखिए 3 प्लस 4 3 12 और प्लस 4 3 12 माइनस 16 बराबर 43 माइनस 24√3 के बाटा 12 12 24 है 3 27 माइनस 16 बराबर 43 में से ये आपका 43 माइनस 24√3 के बाटा 27 में से 16 गया 11, ये आपका क्या हुआ आंसर हो गया। इसमें भी अपने मन से कुछ नहीं किया गया, आपको भी अपने मन से नहीं करना है, बस जो मान दिया है इस मान को आप उतारते चलेंगे, स्वतः आपका सवाल क्या होगा बनते चला जाएगा, इसमें कुछ आपको करना नहीं है। देखिए इसका 5 नंबर दिया है
कि 5 cot स्क्वायर, ध्यान से देखिए इसको, cot नहीं है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री के बटा साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर। इसमें भी आपको अपने मन से कुछ नहीं करना है। जैसे मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूँ कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अपने मन से कुछ नहीं करना है, उसका वैल्यू होता है, उसका मान होता है, उस मान को हमें भरते चलना है। और निश्चित रूप से जब मान को भरते चलेंगे तो स्वतः क्या होगा कि वह जो भी मान हम भरेंगे वह मान उसका स्वतः होते चला जाएगा। इसलिए अंततः उसका क्या होगा कि जो निष्कर्ष निकलेगा वही आपका आंसर बन जाता है। तो देखिए यहाँ 5 है तो 5 इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का मान देखिए कितना है, 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर है इसका, तो इसका स्क्वायर कर दिए, प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ 4 सेक स्क्वायर कितना है 30 डिग्री, सेक का देखिए मान कितना है 30 डिग्री का 2/√3 है, 2/√3 का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दिए, माइनस है तो माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 10 45 का मान 1 होता है जो यहाँ है, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं के बाटा। फिर यहाँ वैल्यू भरिए इसका साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान देखिए √3/2 है, √3/2 इसका स्क्वायर हो गया, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कोस 30 डिग्री का मान देखिए √3/2 हो गया, ठीक है, इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, बराबर 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 है तो 1 के बाटा √3 का स्क्वायर 3 और बटा 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4 बराबर 5 एकम 5 बटा 4 प्लस 4 चौका 16/3 माइनस 1 के बाटा, यहाँ 4 4 कैल्शियम लीजिए, 4 4 एकम 4 3 एकम 3 4 एकम 4 3 एकम 3 बराबर, यहाँ भी बटा में कुछ नहीं तो 1 है, 4 3 1 का लघुत्तम लेंगे, 4 3 12 हो गया आपका, 5 के 5 प्लस 16 के 16 प्लस 12 के 12, 12 कैसे आया तो 12 एकम 12 और 12 एकम 12, ये बाटा 3 3 6/4 के मेन बटा यह है, जोड़ लीजिए 12 16 28 28 5 33/12/6/4, 4 बटा है तो इसको पलटिए 33/12 और गुणे 4/6, 4 3 12, अब नहीं कटेगा, 33 बटा कितना हो गया 18, 6 3 18, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। फिर आप चलिए इसी सीरीज का अभी क्वेश्चन नंबर 1 का 5 था, अब इसी सीरीज में देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया है कि कुछ वैकल्पिक क्वेश्चन दिए गए हैं, कि सही विकल्प को चुनिए और उस विकल्प का जो सही आंसर है, यानी कि प्रश्न दिया हुआ है उसका 3 विकल्प दिया है, 3 विकल्प में से जो उसका सही आंसर है उस सही आंसर को चुनाव करना है। जैसे 2 का 1 नंबर दिया है कि 2 10 30 डिग्री, 2 10 30 डिग्री के बटा 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसमें जो है 2 10 30 डिग्री, 2 10 का मतलब 2 × 10 का मान कितना है 10 30 डिग्री का मान देखिए तो 1/√3 है, तो 1/√3 हो गया के बटा 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, यानी 1/√3 का स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके बाद 2 में 1 से होगा तो 2 एकम 2 और √3 एकम √3, 1 + 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 बराबर 2/√3 के बटा, यहाँ कुछ नहीं तो 1 3 का लघुत्तम 3 होगा, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 प्लस 3 एकम 3 1 एकम 1 बराबर 2/3 रूट में है के बटा 3 1 4/3, इसका प्रमेय करेंगे 2/√3 गुणे 3 बटा क्या हो जाएगा 4, तो 2 दूना
4, 2 से कट गया बराबर 3/2 √3। फिर नीचे रूट में नीचे बटा में यानी इसका हर का रूट में आ गया, इसका परिमेयकरण करेंगे तो 3 बटा क्या हो जाएगा 2 √3। √3 का हम परिमेयकरण कर लेते हैं, √3 × √3 यानी कि 3 √3 हो गया के बटा 2 × √3 में √3 से 3 हो गया, 3 से 3 कट गया यानी कि √3/2। अब देखिए यहाँ ए नंबर में दिया है विकल्प आपका, ए नंबर में विकल्प क्या दिया है आपका कि cos 60 डिग्री sin 60 डिग्री। बी में दिया है क्या विकल्प आपका cos 60 डिग्री, और सी में भी दिया है आपका क्या tan 60 डिग्री। अब देखिए इसमें कौन सा आपका आंसर सही होगा, आंसर आपका कौन सा सही होगा। तो आप देखेंगे कि sin 60 डिग्री का मान कितना होता है तो √3/2, √3/2। ये तो पहले ही आपका सही हो गया sin 60 डिग्री। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर विकल्प हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी का बी जो विकल्प है तो बी विकल्प में क्या है कि cos 60 डिग्री। देखिए cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, नहीं है, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान देखिए, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, भी नहीं है। तो इस तरह से आपका क्या हुआ कि sin 60 डिग्री इसका सही विकल्प हुआ, ठीक है। इसी तरह आपका दूसरा भी सवाल है, दूसरे सवाल का भी आप देख सकते हैं कि दूसरा सवाल आपका क्या है, तीसरा है, चौथा है, ठीक है। तो आप प्रयास करेंगे, अगर आपको इसमें ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं अगर परेशानी होगा तो किसी भी तरह की परेशानी यदि होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में निश्चित कमेंट कर देंगे, मैं आपका इसका सॉल्व आंसर्स PDF रूप में आपको उपलब्ध करा दूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, लेकिन जाते जाते मैं आपको एक बात फिर से बता देना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को जब देख रहे हैं तो आप उसके दाहिने हिस्से में जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस सब्सक्राइब को निश्चित करें, ताकि आपके सब्सक्राइब करना मेरे लिए प्रोत्साहन का कार्य होगा। तब तक के लिए अलविदा।